नमस्ते मजदूर भाइयों, कैसे हो। आज ये सोच लो कि बड़े लोग हमारे लोग के साथ क्या क्या चाल चल रहे हैं। ये अब कुछ राजनीति नहीं बचा है तो मजदूरों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। एक एक करोड़ रुपया किसी पार्टी में खर्च कर देते हैं, लेकिन हम मजदूरों के लिए इनके पास पैसा नहीं है। वो बोलते हैं कि 85% हम दे रहे हैं, 15% राज्य सरकार दे रही है। ऐसा करके हम लोग को यहाँ भूखा और प्यासा मार रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि इनको भी वतन जाना चाहिए। अब जब मजदूर भागने लगे तो इनको अब ख्याल आ गया है कि अब ये जा रहे हैं तो हमारा कारखाना कौन चलाएगा और फैक्ट्री कौन चलाएगा। इनको इनके कारखाने पे और फैक्ट्री पे वो है मतलब, और हमारे लोग की जान की परवाह ये नहीं करते हैं। 1.5 महीना हो गया, न रुपया दिया, न पैसा दिया, न खाना दिया, न कुछ दिया। जब आज समझे कि ये सब चले जाएंगे, हमारा पूरा रोजगार ठप हो जाएगा, तब इनको मजदूरों को याद आ रही है कि हम इनको नहीं जाने देंगे। लेकिन ये सुन लो नरेंद्र मोदी, ये मजदूर अब रुकने वाले नहीं। इनको रोकना मत, इनको घर भेज देना। अगर रुक गए और कोई भी कुछ होता है तो मोदी जी आप जिम्मेदार हैं। और योगी जी, मैं बहराइच ज़िले का हूँ और ये आपको अगर मजदूर को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार आप हैं। जो आपने पहले ही कहा था कि मैं ट्रेनें चलवा दूंगा और अपने मजदूरों को अपने देश में और अपने मकाम पे पहुंचा दूंगा, मोदी जी आप वो कर नहीं रहे हैं। आप सियासत में हैं और सियासत अगर मजदूर के साथ होगा तो अच्छा नहीं होगा, ये हम बता रहे हैं। कि आज हमारे मजदूर के ऊपर सियासत करने लगे। अभी तक भूखा मर रहे थे तो सियासत नहीं हो रहा था। कोई बोल रहा है 1 करोड़ वहाँ मजदूरों को पहुँचा दिया, 1 करोड़ वहाँ मजदूरों को पहुँचा दिया। जो घर बैठे हैं उनको ख्याल है, जो अपने अपने राज्यों में देख रहे हैं। जो बाहर फंसा हुआ है वो कह रहे हैं कि ये यूपी है, यूपी के हैं, यूपी की सरकार देखेगी। और वो कह रहे हैं कि वो गुजरात में है, यहाँ गुजरात की सरकार देखेगी। यहाँ सब मजदूर बेचारे फंसे हुए हैं और भूखे मर रहे हैं। और इन लोग को राजनीति सूझ रहा है कि हम राजनीति कर रहे हैं। और हम गुजरात में फंसे हुए हैं। योगी जी, गुजरात के लिए ट्रेन चालू करवा दीजिए। हम बहराइच ज़िले के हैं। और ये सोच लेना, अगर ट्रेन नहीं, ये सोच ले कि हम फैक्ट्री चालू करवा देंगे, मजदूर वहीं रुक जाएंगे। मजदूर रुकने वाले नहीं हैं। मजदूर का दिल भर गया कि कितना बड़ा रक्षा करने वाले हैं सब। अब हमको वहीं अपने गांव की सूखी रोटी पाएंगे, खाएंगे, वहीं पे मजदूरी अपने एक गरीब भाई के कर लेंगे, लेकिन बड़े के यहाँ काम करने नहीं आएंगे। ये खाली नाम के बड़े हैं, दिल के बड़े नहीं होते हैं। जो रोटी नहीं खिला सकता है उसको बड़े बोलते हैं आप। हम यहाँ भूखा मर रहे हैं, हमारे ऊपर यहाँ सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। तो जो रोड पे निकलते हैं भूखे प्यासे, ये सरकार अंधी है, नहीं देखती है कि ये क्यों निकल रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी है। लेकिन सरकार अंधी होकर बैठ गई कि हमको कुछ दिखता नहीं। बाद में बोलेगी भाइयों बहनों, हम गरीबों के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। आज यहाँ मजदूर मर रहे हैं, वहाँ अपना भाषण दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अरे मोदी जी, अब तो शर्म करो, रोड पे देख लो, दया करो, दया, शर्म नहीं, दया करो। हमारे हाथ में राज्य सरकार है, नहीं लॉकडाउन खोल सकते हो तो ट्रेनें चालू करवा दो, भिजवा दो। जहाँ की सरकार, वो बिहार की सरकार अपने वहाँ की सबको मंगा लिया। अब यहाँ जो यूपी के हैं वहाँ में सियासत चल रहा है। सबसे पहले हमारे योगी जी बोले थे कि हम ट्रेन चालू करवा देंगे, अपने मजदूरों को यहाँ ले आएंगे। अभी तक गुजरात से एक ट्रेन नहीं गई है यूपी के लिए। 1 महीने में एक ट्रेन जाएगी तो मजदूर खत्म होंगे जो 10 करोड़ फंसे हुए हैं इधर उधर। जब तक तो यहाँ भूखा मर जाएंगे। ऐसा ट्रेन चालू करने से क्या है। बोल दो ना कि हम नहीं जिम्मेदार हैं, मर जाने दो। मत दो ऐसा भाषण कि हम दयालु हैं, हम दया करते हैं, हम रक्षा करते हैं। 1 करोड़ यहाँ गरीबों को खर्च करते हैं। किसको खर्च करते हो?
तो कुल मिला के आपके बड़े ही लोग खा जाते हैं, गरीबों तक कुछ नहीं पहुंचता है। गरीबों खाते हैं तो मजदूरी करके खाते हैं। हम यहाँ परेशान हैं और हमारे मजदूर भाइयों पे सियासत चल रहा है, राजनीति चल रहा है। आज 1 महीना से फार्म डाल रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ, वहाँ डाल रहा हूँ, बोलते वहाँ कैंसिल हो गया, वहाँ कैंसिल हो गया। यही फार्म डालेंगे। हमारे घर पहुँचा दिया जाए, हमको नहीं काम करना है यहाँ पे। दिल भर गया। कितना सेठ मदद करता है, कितनी सरकार मदद करती है, कितना राज्य सरकार मदद करता है, कितना केंद्र सरकार मदद करता है, सब मालूम पड़ गया कि कितने सब दयालु हैं और कितने सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। विकास तो खूब कर लिया। और मजदूर भाइयों से यही गुजारिश है, ये वीडियो लाइक करें और इसको आगे बढ़ाएं कि मोदी और योगी तक पहुंच जाए। ये राजनीति करना बंद करें, हमको हमारे वतन पे पहुंचा दे, नहीं इसका हाल बहुत बुरा होगा। इनको शर्म नहीं आती है। इतने आदमी रोड पे भूखा, कोई ट्रेन से कट के मर जाता है, कोई प्यासा मर जाता है, कोई भूख से मर जाता है। इनको अंधा हो गए, इनको नहीं दिखता है कि इतनी मजबूरी से करके 1500 किलोमीटर ये पैदल चल रहे हैं। जो मजदूर 100 किलोमीटर नहीं चल सकता था, आज उस मजबूरी में है कि 1500 किलोमीटर चल रहा है, फिर भी इनको नहीं दिख रहा है। मीडिया इतना सबको दिखा रही है, लेकिन फिर भी इनको मालूम नहीं पड़ रहा कि मजदूर किस हालत में है। इस हालत में भी हो रहा है कि हम 15% देंगे, 85% सरकार देगी। कि हम मजदूर लोग इसीलिए बचे हैं जिसके वजह से पूरा भारत चल रहा है। आज उसी के ऊपर सियासत हो रही है। अगर मजदूर नहीं होते तो तुम लोग को खाना नहीं मिलता, ये नहीं सोचते हो, और आज उन्हीं को भरोसा तोड़ रहे हो। ये जो बड़ी बिल्डिंग में सो रहे हो ना आराम से, ये मजदूरों का दिया हुआ है। तुमसे एक ईंट नहीं उठेगा, एक ईंट कि तुम उठा के दीवार पे लगा दो। और आप आज राजनीति कर रहे हो, इनको भूखा मार रहे हो, इनका दिल दुखा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले सोचो कि अगर मजदूर नहीं होंगे तो क्या होगा। इनकी जल्दी से जल्द व्यवस्था बना दी जाए, ट्रेन चालू करवा दिया जाए। फिर 1 साल का लॉकडाउन कर दो, कोई फ़र्क नहीं है। 2 साल का कर दो, कोई फ़र्क नहीं है। ये मरेंगे, इनका अंतिम संस्कार उनके घर पे हो जाएगा न, इतना ही मजदूर के लिए काफ़ी है। आपका पैकेट घोषणा ये नहीं मांगते हैं, इन्हें अपना वतन मांगते हैं। आप अपनी जो पैकेट रखते हो ना अपने पास रखो, खाली इनको वतन पे पहुंचा दो, इतना काम कर दो, बस समझ लो कि बहुत कुछ कर दिया। आज यहाँ जो मजदूर बीमार हो, अगर मर जाए तो उसको कुत्ते खा लेंगे, कोई दफनाने के लिए नहीं आएगा। ये नहीं सोचते हो कि अगर एक मजदूर बाहर मरता है तो उसको कोई छूने नहीं आएगा। और यहाँ हम लोग को बोलते हो जो जहाँ रहे वहीं रहे, जो जहाँ रहे वो वही रहे, लेकिन उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए ना उसी तरह। हम भी मानते हैं कि कोरोना बीमारी अगर भीड़ भड़क्कर होगी तो एक दूसरे के पास जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन कोरोना से पहले हम भूख से मर जाएंगे, उसका क्या होगा? नहीं, भूखा मत मारो, वतन पहुंचा दो। उसका वतन पे, उसकी मिट्टी पे, उसके वतन पे उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा ना, वो मंजूर है मजदूर को। लेकिन यहाँ कुत्ते की मौत मत मारो जहाँ हमको अंतिम संस्कार भी ना मिले। मजदूर भाइयों,
ये वीडियो लाइक करना और शेयर करना। ये जो अंधे हो गए इनके तक पहुंचाना। ये हमारे लोग के ऊपर आज राजनीति कर रहे हैं। हमारे ही लोग के पैरों के ऊपर ये खड़े हुए हैं और ये हमारे ऊपर ही राजनीति कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ता हूँ मजदूर भाइयों, ये वीडियो को आगे बढ़ाना और लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि ये जो अंधे हो गए हैं ना इनको दिखाई पड़े। नमस्कार भाई।